आपके अपने चैनल SBR न्यूज़ 24/7 में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ जिम्मेदारों की इसकी तरफ बड़ी तवज्जो है कि इन बच्चों को उन लोगों ने इसके लिए तैयार किया और फिर पेश करने का सलीक़ा और अंदाज़ भी बहुत उम्दा और बिल्कुल वाज़े था। बच्चियों ने भी और लड़कों ने भी दोनों ने अपना अपना प्रोग्राम जो भी तय किया था उन्होंने और तैयारी की थी उसको बहुत खुश उसलूबी के साथ में पेश किया। और तारीख़ की असबाक़ जो आज मुर्दा हो चुके हैं और उम्मत के सामने से सारे अहवाल निकल चुके हैं, इन सब चीज़ों को उजागर करते हुए गोया कि तारीख़ के एक सबक को उन्होंने लोगों के सामने वाज़े कर दिया है। मुझे इससे बहुत खुशी हुई और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मदरसे को, इस जो है मकतब को और ज़्यादा तरक्की के साथ काम करने और ज़्यादा बच्चों की तैयारी के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं सबसे पहले आपको गुज़िश्ता कुछ सालों की कारगुजारी एक बार आपके सामने पेश करूं। ये हमारा जो तारीख़ पर काम करने का सिलसिला है ये आज का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से हमने काम शुरू किया कुरान और साइंस के नाम से। उसके बाद सीरतुल अंबिया के नाम से उस जितने अंबिया कराम आए थे तमाम के दौर में जो जो अहम वाक़यात हुए थे, अज़ाबात से हो या जो भी हो, और जो जो चीज़ें जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वगैरह कुरान और हदीस में कैसा पेश किया गया वैसे मॉडल के ज़रिए पेश किया गया था। उसके बाद सीरतुन नबी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से टॉपिक था। पूरे ग़ज़वात को हमने एज ए मॉडल पेश किया। जंगी कैफियत कैसी थी, कहाँ पे कैसा हालात, खंदक हो या जंग उहद हो, जंग मोता हो, उसको लाया गया था। फिर गुज़िश्ता साल खुलफ़ाए राशिदीन, उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन का था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का कुरान का तदवीन कुरान हो, या उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जो में जो फितना हुआ उसका, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो फातिह बैतुल मक़दस थे, ये तमाम चीज़ों को लाया गया। इन साल उसके बाद का जो मौका था वो खिलाफत बनु उमय्या, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से लेकर उनके आखिरी खलीफा तक कौन से अहम काम किए गए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने उस वक्त में जो डाक खाना था उसको बनाया है। कश्ती, सबसे पहले कश्ती के कारखाने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से शुरू हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उमर बिन अब्दुल अजीज उनके जो खलीफा थे नामदार, जिन्होंने हक के लिए हमेशा हक के लिए खड़े रहे, इंसाफ के लिए जाने जाते हैं, उन तक का मॉडल बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया है। इसका मकसद फ़कत यही है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले तलबा, हमारे तलबा व तालिबात तारीख़ से जुड़ जाएं और तारीख़ में आज के हालात और मुस्तक़बिल में आने वाले हालात का हल भी है और तमाम सवालात के जवाबात भी हैं। इसी मकसद से इस एग्जीबिशन को रखा गया है। मेरा नाम मौलवी सैयद नवाज मिफ्ता है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 718 ईस्वी में वाबिक के मकान पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बीमार हुए। जब जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो अपने वजीर रज्जा बिन हैवा को बुलाकर अपने जानशीन के बारे में राय ली। सुलेमान ने रज्जा के मशवरे के मुताबिक ही हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और यजीद बिन अब्दुल मलिक को अलग तरतीब करके अपने जानशीन के बारे में वसीयतनामा लिखा और मुहर बांध करके काब बिन जाबिर अफसर पुलिस के हवाले किया कि वो इस वसीयतनामे पर बनु उमय्या से बैयत ली। चुनांचे सुलेमान की जिंदगी ही में रज्जा बिन हैवा ने बैयत की। जब ऐलान खिलाफत हो रहा था तब दो आवाजें इन्ना लिल्लाह के बैग सुना गई। एक हिशाम के मुंह से जिसे हुकूमत खो जाने का गम था, दूसरी तरफ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिसे हुकूमत मिल जाने का अफसोस था। हिशाम ने बैयत करने से इनकार किया तो रज्जा ने उसे डांट दिया और कहा, उठो बैयत करो वरना तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। ये कहकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को पकड़कर मिंबर पर खड़ा कर दिया गया। उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज इस अजीम जिम्मेदारी के उठाने से लरज़ा थे। खलीफा मुकर्रर होने के बाद आप पर घबराहट का आलम तारी था। आप खुद इसके ख्वाहिशमंद न थे। उन्हें नजदीक खिलाफत मौरूज़ी नहीं बल्कि एक जमहूरी इदारा थी। लिहाजा सुलेमान के दफन करने के बाद मस्जिद में आए, मिंबर पर चढ़े और लोगों से मुखातब करते हुए कहे, ए लोगों, मेरी ख्वाहिश और आम मुसलमानों की राय के बगैर मुझे खिलाफत की जिम्मेदारी में मुब्तला किया गया है। इसलिए मेरी बैअत का जो तख्त तुम्हारी गर्दनों में है खुद उसे उतार देता हूँ। तुम जिसे चाहो अपना खलीफा बना लो। ये तकरीर सुनकर सब ने बुलंद आवाज से कहा,
ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی تھے۔ اس کے بعد آپ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے منصاف کے لیے لوگوں سے بیان کرنے کو کہا۔ اے لوگوں، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضروری ہے، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو میری نہ مانو۔ لوگوں نے ایک بار پھر آپ کی اطاعت کی اور اس طرح نیک عمل حاصل کرنے کے بعد اپنے خلیفہ کا اطاعت کی سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جب آپ عوام کے سامنے آئے تو لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے لوگوں کا مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، اگر تم ہمارے اعزاز میں کھڑے ہوں گے تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں گے، تم بیٹھو گے تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ لوگ خدا کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں ملک کے اندر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک مکمل امن و امان تھا۔ مشتبہ لوگوں کے نام رجسٹر میں درج ہے۔ پولیس کی اس نگرانی اور سختی کے حاصل کا اثر پڑا۔ تمام شورشیں اور غیر قانونی سرگرمیاں ختم ہو گئی اور لوگوں نے امن و سکون کا ساتھ دیا۔ دیوان انوری اس سے پہلے خبر رسانی اور داغ کی ترسیل کے لیے مملکت اسلامی میں کوئی باقاعدہ محکمہ نہ تھا۔ امیر معاویہ نے اس کام کے لیے ورید کے نام سے مستقل محکمہ قائم کیا۔ اس کام کے لیے ہر منزل پر تازہ دم گھوڑے ہر وقت موجود رہتے جو ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک داغ پہنچاتے تھے۔ حکومت ملک کے حالات سے اچھی طرح باخبر رہتی۔ جزاک اللہ تھا کہ معاویہ کے اصلاحات سے متاثر نہ ہوا ہو۔ خوشحالی اور زراعت کی ترقی کے آب پاشی کے نظام کی اور خصوصی توجہ دی گئی۔ مدینے کے قطب جبال میں متعدد نہریں کھدائی گئی جن سے پھلوں اور اناج کی پیداوار میں قدر کا اضافہ ہوا۔ نہریں مکل جو بصرہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کھودی گئی تھی، اس کو دوبارہ کھدا کر آب پاشی کے قابل بنایا گیا۔ نئے شہروں میں لوگوں کی دینی فرائض کی بجاوری کے لیے مسجدیں تعمیر کرائی گئی۔ 680 میں امیر معاویہ کا انتقال 79 برس کے بارے میں وصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھوٹے مبارک کا کفن پہنایا جائے اور آپ کے ناخن مبارک اور منہ مبارک کو منہ اور آنکھوں پر رکھ دیا جائے۔ ان کے نفع خدا مجھے بخش دے۔ امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی جانشینی کے بارے میں وصیت کی۔ زراعت کی ترقی کے لیے بہت نہریں جاری کرائی۔ اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بنے رہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں SBR نیوز۔